अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म या रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। पहले एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ करना क्या होगा हमें मैट्रिक्स के अंदर। हमें बेसिकली अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज आपको मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 1 0 4 6 5 9, तो फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है। अब आपको इसमें इसको रॉ एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले रॉ एक्लॉन फॉर्म बता रहा हूँ, फिर रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बताऊंगा। तो रॉ एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना ये है कि आपने ये जो पहले वाले एलिमेंट है हमारे पास, सॉरी, ये जो स्टार्टिंग एलिमेंट है ये आपके पास जो है वन होने चाहिए। ये वाला एलिमेंट वन होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट वन होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट वन होना चाहिए। मतलब कोशिश करनी है इनको वन बनाना है। ठीक है। और दूसरा दूसरा काम क्या करना है रॉ एक्लॉन फॉर्म के अंदर, एक तो अच्छा, वन तो दोनों में बनाना है आपने, रॉ एक्लॉन फॉर्म में भी बनाना है और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में भी वन तो बनाना ही है इन पोजीशंस पे। दूसरा काम एक और ये करना है कि अगर आप सिर्फ रॉ एक्लॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपने जो वन बनाया इसके नीचे के सारे एलिमेंट, ये वाला भी ज़ीरो होना चाहिए और ये वाला भी ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह यहाँ वन बनाया तो इसके नीचे वाला ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो टू था, वो सॉरी, नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन सपोज कर लेते हैं नीचे भी यहाँ पे कोई एक और एलिमेंट होता तो वो भी क्या होता, ज़ीरो। तो कंक्लूजन ये निकला कि रॉ एक्लॉन फॉर्म के अंदर आपको वन बनाना है और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, नीचे वाला एलिमेंट। अच्छा, ये जो पहला एलिमेंट होता है ना इसको हम बोलते हैं पिवट एलिमेंट। तो ये पहला एलिमेंट पिवट है हुआ। नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होता है पहले उसको पिवट एलिमेंट बोलेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको वन बनाना है, यहाँ पे वन बनाना है और यहाँ वन बनाना है, और इसके नीचे ज़ीरो, इसके नीचे ज़ीरो, और इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट होता वो भी ज़ीरो हो जाता। ये तो होगी रॉ एक्लोन फॉर्म की बात। अगर हम बात करें रेडियस एक्लोन फॉर्म की, तो रेडियस एक्लोन फॉर्म में क्या करना है, आपने वन तो बनाना ही है, इसे ये जो कहलाता है डायगोनल कहलाता है। तो आपने वन तो बनाना ही है इधर। रेडियस एक्लोन फॉर्म में एक और काम ये करना है, आपने नीचे भी जीरो बनाना है, और ऐसे आपने यहाँ पे जीरो बनाया तो इसके आपको ऊपर भी जीरो बनाना है। यहाँ वन बनाया तो ये ऊपर भी दोनों जीरो होने चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना रेडियस एक्लोन फॉर्म में कि आप ये डायगोनल में वन होने चाहिए और ऊपर नीचे सारे जीरो होने चाहिए। सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी मैटर्स है बन जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बनाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर वो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन और बाकी दो ज़ीरो हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो पूरी की पूरी मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह की मैट्रिक्स बन जाए, 1 0 0 1, बाकी दो तो ज़ीरो हो जाए, और यहाँ पे कोई एलिमेंट बच जाए, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ बच गया। तो ये भी एक फॉर्म बन सकती है रिड्यूस एक्लोन फॉर्म की। लेकिन हमें ट्राई करते रहना है कब तक हमारे पास यहाँ पे, कोशिश करनी है यहाँ भी वन बन जाए, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है बनाने की। अक्सर केस में होता है यहाँ नहीं बनता, यहाँ या तो ज़ीरो आ जाता है, यहाँ ऐसा एलिमेंट आ जाता है कि ऊपर कोई एलिमेंट बचता नहीं है कि इसको हम किससे कैंसिल कर दें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, अभी तक जो आप देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस देख रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स होती हैं वो उनकी रॉ और कॉलम बराबर होते हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी रॉ और कॉलम बराबर नहीं है। तो -1 -1 0 -1 1 0 -1 और -2। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये सवाल है, अब किस तरह इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हमें इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे जो एलिमेंट है इसकी वजह से बाकी नीचे ज़ीरो बनाना है, ये भी ज़ीरो बनाना है, ये भी ज़ीरो बनाना है और ये भी ज़ीरो बनाना है। उसके अलावा पहला काम तो ये कर लेते हैं कि यहाँ पे जो माइनस वन है इसको वन, पहली रो में जो -1 है, अच्छा इसको हम बोलेंगे R1, ये हमारी R2, ये हमारी R3, और ये हमारी R4 है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ।
पहला काम तो ये कर लेते हैं, हम R1 में ना, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना हम प्लस, -1 है, इसको प्लस कर लेते हैं। किस तरह करेंगे? हम R1 को, अगर हम लिखें, R1 को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किससे, R1 को हम मल्टीप्लाई करा दें किससे, -1 से। तो हमने लिख दिया बाय -1 R1, मतलब R1 को -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी मैट्रिक्स की, वो क्या बन जाएगी? 1, पहला एलिमेंट -1 था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +1 हो गया, दूसरा +1 था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -1 हो गया। बाकी टर्म्स ऐसी आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमारी पहला काम तो हमारा हो गया, यहाँ पे 1 तो बना लिया हमने। अब क्या करना है? अब इस 1 की मदद से बाकी नीचे वाले एलिमेंट ने सारे ज़ीरो बनाना है। तो देखिए, एक तो ज़ीरो ही है, लेकिन ये वाला ज़ीरो बनाना पड़ेगा। अब किस तरह बनाएंगे? अगर हम देखें रॉ 1 में या -1 है, मैंने एक बार बताई थी कि अगर सेम साइन हो तो आपने माइनस कराना है, और डिफरेंट साइन हो तो आपने ऐड करा देना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो आपने, अच्छा नंबर तो सेम है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपने ऐड कराना है। और सिमिलरली R4 के अंदर भी आपने सिंपल ऐड कराना है, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, डिफरेंट साइन है तो ऐड कराते हैं। और नंबर सेम है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम R2 में चेंज ला रहे हैं, तो लिखेंगे R2 प्लस R1। और दूसरा चेंज क्या ला रहे हैं हम? R4 प्लस R1। जिसमें चेंज लाना है, जिसमें चेंजिंग करनी है वो पहले लिखा जाएगा, जिसे चेंजिंग कर रहे हो बाद में लिखा जाएगा। अच्छा, अब हमने सिर्फ R2 में चेंजिंग करी है, तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 ऐसे लिखा रहेगा, -1 और 1, इसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब होगा क्या हमारे पास? R2 का पहले एलिमेंट क्या है? -1, और इसमें +1 करा दिया, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 0। और फिर 0 प्लस -1 क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी रो में कुछ चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद हमारे पास -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। और -2, माइनस प्लस माइनस, तो -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो हमने इस 1 की मदद से यहाँ तो 0 बन गए। अब क्या करना है हमने? इधर इधर 1 बनाना है। अब किस तरह 1 बनाएंगे? पहले एक काम में करते हैं कि इसको जो है हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं R2 को -1 से। तो हम क्या लिखेंगे? बाय -1 R2। तो बाय -1 R2 करा, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करना, 0 ही रहता। -1 क्या हो जाएगा? +1, 0, -1, 0, -3। तो अब हमने जो है वो यहाँ पे 1 बना लिया। अब इसकी मदद से इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है, और हम रेड्यूस एक्लोन फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, पहले रॉ एक्लोन फॉर्म का आंसर बता दूँ, रॉ एक्लोन फॉर्म किस तरह निकलेगी, फिर रेड्यूस एक्लोन फॉर्म भी देख लेंगे इसमें। तो रॉ एक्लोन फॉर्म में क्या होता है? यहाँ तो 1 बन गया, बाकी नीचे 0 बन गए, हम भी बन गए, यहाँ 1 बन गया। अब इसके नीचे 0 बनाना है। किस तरह 0 बनाएंगे? R3 और R4 में चेंज लाना। तो R3 में क्या चेंज आ सकता है? सेम साइन है और नंबर भी सेम है, तो सिंपल ऐड कर लेंगे R2 से। और सिमिलरली R4 में चेंज लाना है, तो R4 भी हम किस तरह चेंज ला रहे हैं? डिफरेंट साइन है, तो हमें जो है वो ऐड करना है सिंपल। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा? 3 चाहिए होगा। और यहाँ पे क्या चाहिए होगा? R1, सॉरी, R2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 0 0 0, तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कि -1 भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। R3 में चेंज लाना है, R +-1 क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद जो है हम R2 में चेंज ला रहे हैं R4 से। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट क्या है? -3 है, और यहाँ पे क्या है? -1, सॉरी 1। यहाँ 1 है, यहाँ -3 है। तो जब इसको 3 मल्टीप्लाई 1 करूँगा, 3 हो जाएगा, और 3 -3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। तो अगर इसको हम देखें ना, ये हमारे पास रॉ एक्लोन फॉर्म आ गई है। और रॉ एक्लोन फॉर्म में क्या होता है? हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी नीचे 0 होने चाहिए, तो ऐसा आ गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए, बाकी नीचे 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास रॉ एक्लोन फॉर्म जो निकल के आ गई है। अब रिड्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो किस तरह 0 बना सकते हैं?
एक और हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है इसकी मदद से। तो मुझे R1 में चेंज लाना है, तो R1 लिखूंगा। डिफरेंट साइन है तो प्लस आ जाएगा। और किससे चेंज ला रहा हूँ, R2 से ला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2। तो R1 प्लस R2, तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। और R2 का एलिमेंट क्या है, 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। उसके बाद R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, -1। और +1, ये क्या हो जाएगा, 0। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म। अब इसको सिंपली आप जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में या वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 1 3 2 1 2 -3 0 और -2। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमें रिड्यूस रॉ एग्राम फॉर्म में या रॉ एग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, बेसिकली यहाँ वन बनाना है, यहाँ वन बनाना है, ऊपर जीरो ऊपर जीरो। अब देखें यहाँ पे तो वन बनना मुश्किल है, सही है, तो लेकिन हम ट्राई करेंगे। अब बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करनी है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, इधर तो वन है, इधर ज़ीरो बनाना है, इधर थ्री है, यहाँ ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ वन होना चाहिए। तो किस में हमें एक्शन परफॉर्म करना है, R2 में। सेम साइन है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट में ऐड करते हैं, सेम में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अच्छा, नंबर सेम है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स और R1। तो R1 की वजह से इसको जीरो बनाना है, और R1 में एलिमेंट क्या है, वन। वन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, टू आ जाएगा, टू से करना पड़ेगा। सेम साइन है तो माइनस करना है, माइनस को लिखेंगे किस तरीके से, प्लस, और ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा। दूसरा भी परफॉर्म कर लेते हैं। हमें जो है इसकी मदद से इसको जीरो बनाना है, तो यहाँ -3 है, और थ्री को प्लस माइनस करके जीरो बन सकता है, यहाँ वन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट काम हो जाएगा। क्योंकि इस थ्री और थ्री इसी का मल्टीपल है, अगर मल्टीपल होता है तो हम डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, वन बनाने की हर बार ज़रूरी नहीं है, मतलब वन बाद में बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, थ्री है, थ्री है, थ्री -3 जीरो हो जाएगा, डिफरेंट साइन है। तो हमारे पास सिंपल ऐड कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R2। ये वाले एक काम है, पहले एक स्टेप कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो क्या क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, R2 को पहले पहले पहली रो तो ऐसी आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। R2 का पहले एलिमेंट क्या है, टू, प्लस माइनस माइनस, टू मल्टीप्लाई 1, यहाँ लिख लेता हूँ 2। R2 का एलिमेंट आ गया, प्लस -2, और R1 का एलिमेंट क्या है, 1। तो प्लस माइनस माइनस टू माइनस टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो बाकी एलिमेंट भी सारे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ एलिमेंट क्या है, -3 प्लस -2 इंटू R1। R1 का एलिमेंट क्या है, 3 है, तो -3 और -3 -6 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2 इंटू टू, तो ये हो जाएगा -4 हो गया। और उसके बाद -2 प्लस -2 इंटू वन, तो क्या हो जाएगा, -2 -4, यहाँ पे -4 हो गया। पहली चीज़ में तो कामयाब होगा हम कि हमने वन बना दिया, यहाँ पे नीचे जीरो, या तो वन था या नीचे जीरो बना दिया। अब क्या करना है, इधर भी वन बनाना है और इधर ऊपर जीरो बनाना है। तो -9 से थ्री पे जाना थोड़ा सा डिफ डिफरेंट होता, तो हम एक काम करते हैं, पहले ना इसको हम कर पॉसिबल है डायरेक्ट करना भी, लेकिन हम थोड़ा इजी इजी करके चलते हैं। पहले यहाँ पे वन बना लेते हैं। वन कैसे बनाएंगे हम, हमें क्या करना होगा, हमें R2 को -1/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R1 तो ऐसे ही आ जाएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। जीरो को इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। -9 को जब
-1/9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, -4, मल्टीप्लाई करा देंगे -1/9 से माइनस कैंसिल, क्या बचा, 4/9। और इसी तरह यहाँ भी 4/9। ठीक है। अब ये 1 बन गया, इसकी वजह से इसको 0 बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें R1 में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 सेम साइन है, तो प्लस माइनस आ जाएगा, और एलिमेंट क्या है, 3, और R2। अब किस तरह हम इसको लिखेंगे, पहले एलिमेंट क्या है, R1 का 1 है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, 0, तो 1, ये सेम ही 1 आ जाएगा 0 की वजह से। उसके बाद R1 का पहले एलिमेंट क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस -3 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है, 1, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, 1 तो ऐसे ही था यहाँ पे, 4/9 भी ऐसी, 4/9 भी ऐसी। सिमिलरली अब R1 का एलिमेंट क्या है, 2 प्लस -3 इंटू 4/9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपना 2 -4/3। सिम्प्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 3 × 6, 6 - 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2/3 आ जाएगा, और सिमिलरली जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/3। तो आप अगर देखें, अब हम कामयाब हो गए कि इसमें, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, 1 बन गया, ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 बन गया, बाकी कुछ भी हो, इतना इशू नहीं है। और इसको हम आगे कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते कि इसको हम ख़त्म कर दें, तो हम फिलहाल, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। यहाँ तक हमारे पास रॉ एक्लॉन फॉर्म आ गई थी, और ये हमारी रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म आ गई। क्वेश्चन पे आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1, -1, -3, 2, 3, 0, 0, 0, 3, -1, 0। इसको कन्वर्ट करना है हमने रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में या रॉ एक्लोन फॉर्म में, जिसमें हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें करना क्या है, इस वन की मदद से इसको, इस वन की मदद से इसको, इसको, और इसको 0 बनाना है। तो हम कुछ स्टेप्स करेंगे जिसकी मदद से इसको 0 बना देंगे। पहले से हमारे पास R2 में चेंज लाना है, सेम साइन है, तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे पास नंबर सेम है, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन, इस वन की मदद से इसको भी 0 बनाना है, तो R3 में हमें 0 लाना है। डिफरेंट साइन है तो सिंपल ऐड कर देंगे, और नंबर सेम है तो सिंपल आ गया R1। और नेक्स्ट हमने R3 में से नहीं लाना है, डिफरेंट साइन है तो प्लस आ जाएगा, नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, R1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 ऐसे ही 1, 2, 0। R3 में चेंज क्या आएगा हमारे पास, 1, माइनस, इसको जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 - 1, 0, 3, और -2 क्या हो जाएगा, 1, 3, और 0 से मल्टीप्लाई होकर 1, कोई भी नंबर 0 से -0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, तो 3 - 0, 3 ही आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली
-1 +1 ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे हमारे पास 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, और -1 +0 हमारे पास -1 ही आ जाएगा। सिमिलरली -3, और हमारे पास ऊपर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। हमने सिंपल ये वाला, पहली दूसरी रो में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, थर्ड रो में ये वाला, और फोर्थ रो में यहाँ पे सॉरी R4 आएगा, और फोर्थ रो में हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रो के सारे एलिमेंट्स पे परफॉर्म होगा, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इस पूरी रो पे परफॉर्म हुआ, यहाँ भी पूरी रो पे हुआ, और यहाँ भी पूरी रो पे हुआ। ये नहीं कि सिर्फ अब एक ही ऊपर पहले वाला एलिमेंट परफॉर्म कर दो और बोलें कि हमारा आंसर आ गया। खैर, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमने यहाँ इस वन की मदद से हमने यहाँ तो ज़ीरो बना लिया। अब क्या करेंगे, इस वन की मदद से ही नीचे ज़ीरो बनाएंगे पहले ना, ये वाली। तो हम किस तरह बना सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, और इस 1 की मदद से नीचे 2 बनाना है, और नीचे 2 वाली टर्म को ज़ीरो बनाना है, और 6 वाली टर्म को ज़ीरो बनाना है। तो क्या हमारे पास, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, R3 में चेंज लाना है इस 1 की मदद से। यहाँ पे एलिमेंट क्या है हमारे पास, सेम साइन है, सेम साइन में क्या करते हैं, माइनस कराना पड़ेगा, नंबर अलग है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और हमारे पास R2। इसी तरह यहाँ पे करना है, R3 में चेंज लाना है, सेम साइन है तो माइनस आ जाएगा, और 6 आ गया, नंबर 6 था, और यहाँ पे R2, सॉरी यहाँ पे R4 आएगा। तो अब हम जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली रो ऐसी आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरी रो भी ऐसी आ जाएगी, तीसरी रो में चेंज आना है। अब तीसरी रो में हमारे पास यहाँ पे R3 में चेंज आना है, एलिमेंट क्या, ज़ीरो, और इसके ऊपर भी एलिमेंट क्या, ज़ीरो, तो कुछ भी करें तो ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, और यहाँ पे क्या, -1, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस -2 इंटू R2 का एलिमेंट बना है, तो 2 -2 यहाँ पे क्या बच जाएगा, ज़ीरो, और इसी तरह -1 प्लस -2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 7 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास R4 के अंदर भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ज़ीरो ज़ीरो, हमारे पास ज़ीरो ही बचेगा, 6, और -6 मल्टीप्लाई 1 -6, और 6 -6 क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और सिमिलरली ज़ीरो -6 मल्टीप्लाई बाई 3 तो -18, तो ज़ीरो -18 माइनस का 18 आ गया। तो ये हमने यहाँ तक एक्शन परफॉर्म कर लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो, इस वन की वजह से इसको ज़ीरो बना दिया, इस वन की वजह से इसको ज़ीरो बना दिया। अब हम काम ये कर लेते हैं कि यहाँ भी वन बना लेते हैं, और उस वन की वजह से इसको भी ज़ीरो बना लेंगे, और इसको भी ज़ीरो बना लेंगे, और इस वन की वजह से इसको ज़ीरो बनाना है। हमें बेसिकली रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में जाना है, तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में क्या बताता है, यहाँ वन होना चाहिए, नीचे ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ वन, नीचे ज़ीरो, ऊपर ज़ीरो, यहाँ वन, तो नीचे भी ज़ीरो और ऊपर भी ज़ीरो। ठीक है, तो आधा काम हमारा हो गया, थोड़ा सा काम रह गया। तो अब हमारे पास जो हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इस वन की मदद से इसकी ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे हमारे पास, हमें जो है वो R1 में चेंज लाना है, सेम साइन है तो माइनस आ गया, और नंबर हमारे पास डिफरेंट है, नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास R2 की मदद से हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने पिछले स्टेप में जो दो काम किए उसके साथ भी ये वाला काम करके हम इसको परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको क्लियर हो जाए कि हम नीचे वाले तो जैसे करते हैं उसी तरह होगा, ऊपर वाला भी उसी तरह होगा। अच्छा, एक और काम ये कर लेते हैं, यहाँ वन बना लेते हैं। जब भी किसी नंबर पे वन बनाना होता है ना, तो हम इसको उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास R3 को डिवाइड कैसे कर देंगे, -7 है तो -1/7 से इसको डिवाइड कर देंगे R3 को, तो हमारे पास ये वन बन जाएगा। तो क्या मैट्रिक्स बचेगी हमारे पास, 1 0 0 0, तो ऐसे आ गया। अच्छा, हम R1 -2 R2 कर रहे हैं, तो R1 का एलिमेंट पहला 1 था, और R2 का एलिमेंट क्या था, 0, तो 0 कुछ भी करें तो 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, R1 का एलिमेंट क्या है, 2, यह हमारे पास 2 है, और -2 इंटू R2, तो -2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 -2 यहाँ पे क्या बचेगा, 0। सिमिलरली R1 का एलिमेंट क्या है, 0, और -2 इंटू R2 यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 6 बच जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो
बाकी इसमें हमें कोई चेंज नहीं आएगी, इस पहले छोड़ देना। अच्छा, हम R3 को -1/7 से डिवाइड करने वाले थे, तो जीरो से डिवाइड करें जीरो, जीरो से डिवाइड करें जीरो, -7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -7 मल्टीप्लाई बाय -1/7, तो 7 से 7 कैंसिल, -7 से कैंसिल, क्या बचेगा, +1। तो +1 आ गया, और बाकी हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम देखें, इस वन की मदद से जीरो बन गया, इस वन की मदद से ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो बन गया। अब इस वन की मदद से इधर भी जीरो बनाना, इधर भी जीरो बनाना और इधर भी जीरो बनाना है। तो हम तीन हमारे पास ऑपरेशन और होंगे, और हमारे पास जीरो बन जाएगा। तो क्या ऑपरेशन होंगे, हमें जो है वो R1 में चेंज आना। अच्छा देखें, इसकी मदद से बना रहा हूँ ना R3 की मदद से, तो देखें यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो है। तो इस पहली रो में या दूसरी रो में या तीसरी रो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये भी जीरो है, ये भी जीरो और ये भी जीरो है। ये एलिमेंट भी ज़ीरो है, ये एलिमेंट भी ज़ीरो है। तो इस ज़ीरो होने की वजह से ना इस रो पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इस रो पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इस रो पे फ़र्क पड़ेगा, ना इस रो पे फ़र्क पड़ेगा। मैं इसको जी प्लस माइनस कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे सब ज़ीरो है। तो ये इस कॉलम में और इस कॉलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जब इसको सॉल्व कर रहे हो, जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमारे पास उन पर्टिकुलर जगह पे ज़ीरो होना चाहिए, ताकि जहाँ पे पहले से ज़ीरो वहाँ पे कोई और एलिमेंट ना आ जाए या नंबर ना आ जाए। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो इसको मिटा देते हैं। तो हमने जो है वो किस में चेंज लाना है, हमें जो है वो R1 में चेंज लाना है। हमारे पास इस वन की मदद से इसको ज़ीरो बनाना है, तो R1 में चेंज लाना है। डिफरेंस साइन है हमारे पास, तो प्लस आ जाएगा 6 × R3, R3 की मदद से ज़ीरो लाना है। सिमिलरली R2 में चेंज लाना है, सेम साइन है, तो -3 × R3। R4 में चेंज लाना, डिफरेंट साइन है, +18 × R3। ठीक है। वन की मदद से होता है कि बाकी एलिमेंट को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जीरो बना सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, तो इसमें तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, ये एलिमेंट सारे एज उतर जाएंगे। हाँ, अब हमारे पास R1 +6 R3, R1 का एलिमेंट क्या है, -6, +6 R3 का एलिमेंट क्या है, 1। तो का आंसर आ गया ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ गया। फिर R2 में आ जाता है। R2 का एलिमेंट क्या है, 3, प्लस -3 × 1, क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 - 3 ज़ीरो। सिमिलरली ये तो बन ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास R3 का एलिमेंट क्या है, -18, प्लस 18 × 1, 18 - 18 क्या बचा, ज़ीरो। तो ये हमने, अगर हम देखें वन, सारे नीचे ज़ीरो, ये वन की वजह से ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, इस वन की वजह से ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो। तो इस पर्टिकुलर तरीके से हमने रिड्यूस रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यही सारे स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में या एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ, तो जिससे जो है वो क्लियर हो जाएगा क्या करना है। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें मैं 4 रॉस और 4 कॉलम ले रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, 2, -3, -2, 3, -2, 2, -2, 0, -1, 3, 3 और 2, -3, -2, -2 और 2। अभी हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की मदद से हमें जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं हम। क्या स्टेप होता है हमारे पास, हमें जो है पहला काम तो ये करना है, यहाँ पे अगर हम देखें ना इस वाली रो में, पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास यहाँ पहली रो में ना 1 बन जाए। यार रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये 4 है, ये रो 4 है। हमने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जगह ना 1 बना लें हम। कैसे 1 बना सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो इसको मैं
टू से डिवाइड कर दूँ, लेकिन होगा क्या, ये -3/2 और यहाँ पे 3/2 और फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन से ना थोड़ा सा मसला नहीं है फ्रैक्शन आने में, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हम करेंगे कि हम कोशिश ही करते हैं कि थोड़ी सी ना हम आगे पीछे कुछ काम करते हैं, हम रॉ को ना इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस R3 को ना मैं R1 की जगह ले जाता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ कि जो है वो, अगर मैं रॉ इंटरचेंज करनी होती है, हम क्या लिखते हैं, R1 इंटरचेंज टू R3। R1 को किस जगह लेके मैं R3 की जगह ले गया। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या आएगी, ये ऊपर चले जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये -1, 3, 3 और 2, बाकी हमारा -2, 2, -2, 0। और जो पहली वाली थी वो तीसरी की जगह आ जाएगी। हमने सिर्फ रॉ को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे पास। अब देखो ये कि यहाँ पे 1 बन गया, इस वन यहाँ -1 बन गया। अब एक और काम ये करता हूँ, इस -1 को 1 बनाने के लिए इसको जो है ना मैं -1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, बाय -1 इंटू R1। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को, तो क्या बन जाएगी हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई -1 1, -3 मल्टीप्लाई -1 -3, -3 2। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी हमारे पास एलिमेंट ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, इस 1 की मदद से इन सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना, नीचे वाले किस तरह बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, हमें जो है R2 में चेंज लाना है। तो R2 डिफरेंट साइन है तो प्लस, नंबर क्या है 2 इंटू R1। फिर R3 सेम साइन है तो प्लस, -2 इंटू R1। फिर R4 डिफरेंट साइन है तो प्लस, और 3 इंटू R1। तो हमने ये चार ऑपरेशन लिख दिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगी। तो पहले तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास -2 +2 इंटू 1, -2 +2 0। उसके बाद 2, और 2 इंटू -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 -6 हमारे पास जो बनेगी, हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या -2 और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 +2 इंटू -3। तो -2 -6 क्या आ जाएगा हमारे, माइनस का 8 आ गया। और इसी तरह यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 और +2 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट गलती हो गई, यहाँ ही माइनस आना है। तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आई होप पहला जो ऑपरेशन में परफॉर्म किया ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, R3 वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। R3 भी किस तरह करेंगे हम, हमारे पास जो है R3 प्लस -2 इंटू R1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो R3 का पहला एलिमेंट क्या है 2, -2 इंटू 1, 2 -2 0। दूसरा एलिमेंट क्या है -3 प्लस -2 इंटू -3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, ये बन गया हमारे पास 6। और ये हो गया -3 +6 +3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या है -2 प्लस -2 इंटू -3। तो वही हमारा -2 +6। तो बचेगा हमारे पास प्लस का 4 बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, जो एलिमेंट किया हमारे पास 0, एक मिनट, सॉरी 3। और यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा प्लस -2 इंटू -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -4, यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास जो है R4 में चले जाना। R4 में क्या, -3 प्लस 3 इंटू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 आ गया। अगले एलिमेंट क्या है, -2 प्लस 3 इंटू
-3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -9 बच जाएगा, माइनस का 11। उसके बाद हमारे पास है -2 +3 -3, तो सेम काम होगा हमारे पास। यहाँ भी क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का 11 बच जाएगा। और आखिरी एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 +3 × 2, यहाँ -2 सॉरी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, आपका अलग अलग है, 2 + 2 -6 बच जाएगा, -4। तो यहाँ तक हमारे पास नंबर्स आ गए जहाँ पे ये एलिमेंट्स आ रहा है। तो इधर रिकॉल कर लेना, सीखे या नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ गया, यहाँ भी ज़ीरो आ गया, यहाँ भी ज़ीरो आ गया। अब हमने यहाँ वन बनाना है, और इस वन की मदद से यहाँ ज़ीरो बनाएंगे, यहाँ ज़ीरो बनाएंगे, यहाँ ज़ीरो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ वन बनाएंगे, जिसकी मदद से यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। तो हम जो है पहला काम तो ये कर लेते हैं, इसको ना वन बना लेते हैं। इसी तरह तो इसको वन किस तरह बनाएंगे, हम लिखेंगे -4 है, तो यहाँ बचेगा -1/4 R2। तो रो टू हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली रो तो ऐसी, ये वन आ गई। -8 डिवाइड बाय -8 मल्टीप्लाई -1/4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 2। सिमिलरली यहाँ भी वन आ जाएगा, और बाकी को भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, इस वन की मदद से ना इसको ज़ीरो बना लेते हैं, इसको ज़ीरो बना लेते हैं, और इसको ज़ीरो बना लेते हैं। तो हमारे पास जो है, हमने किस में चेंज लाना है, R1 में चेंज लाना है, तो लिखेंगे R1, सेम साइन डिफरेंट साइन है तो प्लस, और 3 × R2 से चेंज ला रहे हैं R2। फिर हम R3 में चेंज ला रहे हैं, R3 प्लस, डिफरेंट साइन है, इस इसका इसका डिफरेंट साइन है, तो -3 × R2। और फिर हम R4 में चेंज ला रहे हैं, डिफरेंट साइन है, प्लस, एक मिनट, अच्छा यहाँ सेम साइन है तो माइनस करा हमने, यहाँ डिफरेंट साइन है तो हमारे पास जो है इसको सिंपल इसको ऐड कर लेंगे, और नंबर क्या 11 × R1। तो सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। R1 का पहले यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ तो पहले एलिमेंट वन ही आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, वन, सॉरी -3, +3 × 1, -3 + 3, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो। उसके बाद एलिमेंट क्या है हमारे पास, R1 का -3 +3 × R1, सॉरी R2 आएगा, वो टू आएगा यहाँ पे। तो -3 +6, क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। और इसके बाद हमारे पास क्या है, -2 +3 × -2, तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो यहाँ पे आ गया -8। सिमिलरली अभी काम ये करता हूँ, सेम काम करना है R3 के साथ। R3 में क्या, जीरो तो ऐसी, ये रो तो ऐसी उधर ही आएगी, दूसरी वाली, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ ज़ीरो। अब क्या एलिमेंट है हमारे पास, 3 प्लस -3 × R2 का वन आ गया, तो 3 - 3 यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो। फिर क्या एलिमेंट है हमारे पास, 4 प्लस -3 × 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 6, ये आ जाएगा हमारे पास -2, -2। और उसके बाद एलिमेंट क्या है हमारे पास, -1 प्लस -3 × 1, तो -1 -3 आ जाएगा, -4, तो यहाँ आ गया -4। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। आखिरी परफॉर्म कर लेते हैं, R4 में ये तो ज़ीरो ही है। फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, R4 में -11 +11 × R2 का एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे R2 आएगा, ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास जो है -11 +11 × R2 का एलिमेंट क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा, -11 +22, क्या बचेगा, माइनस का 11 ही बचेगा, सॉरी प्लस का 11 बचेगा। यहाँ ज़ीरो आ गया, यहाँ 11 आ गया। और आखिरी हमारे पास क्या है, -4 +11 × 1,
तो क्या आ जाएगा, -4 + 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7। तो ये आ गया 7। तो हमने यहाँ भी यहाँ भी हमने जो है वो पहली दो कॉलम यहाँ पे 1 और नीचे 0 बन गए, इसके 1 यहाँ पे ऊपर नीचे 0 बन गए। अब क्या करना है हमने, यहाँ 1 बनाना है, और जिसकी वजह से ऊपर नीचे सब 0 हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हो थोड़े स्टेप ज़्यादा हो जाए लेकिन हमें क्लियर हो जाएगा करना क्या है। तो अब हमें जो है वो R3 को हमें क्या करना है, बाय -1/2 R3। तो R3 को -1/2 से डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पहले वाला करें। ये तो ऐसी आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी ऐसी आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। -2 डिवाइड बाई -1/2 1, और -4 डिवाइड बाई -1/2, तो ये आ जाएगा 2। बाकी ये ऐसी आ जाएगी। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ भी बना गया, यहाँ भी बना गया, यहाँ भी बना गया। अब इस वन की वजह से इसको 0, इसको 0, इसको 0। काम हम वही कर रहे हैं बार बार, हम ऊपर नीचे 0 ही बना रहे हैं। अच्छा, अब हमारे जो है वो किससे 0 बनाना है, R1 में 0 बनाना है, इसकी मदद से इसको 0 बनाना है। तो हमारे पास R1 में चेंज करना है हमने, सेम साइन है तो माइनस आ जाएगा, और नंबर 3 है R3 से। उसके बाद जो है हम R2 में 0 बनाना, R2 डिफरेंट साइन है तो -2 × R3। और फिर R4 में 0 बनाना है, तो R4 डिफरेंट साइन है तो -11, और R का 3। तो क्या आंसर आएगा लिख लेते हैं। पहला तो 1 ही रहेगा, दूसरा 0 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज आएगी तो +3, -3 × 1, तो 3 -3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। और आखिरी क्या है, -8, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में -8 प्लस -3 × इसका एलिमेंट क्या है 2। तो -8 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 14, -14, ठीक है। सिमिलरली R2 के अंदर यहाँ तो 0 रहेगा या 1 ही रहेगा। R2 का एलिमेंट क्या है 2, -2 × 1, तो 2 -2 0। और सिमिलरली क्या है हमारे पास 1, -2 × 2, तो 1 -4 क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ आ गया -3। बाकी ये तो ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ 0 1 2, और आखिरी 0 0। ये हमारे पास R4 का है, हमारे पास 11, 11 × -1, -11 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमारे पास आखिरी एलिमेंट क्या है 7, प्लस -11 × R1 हमारे पास क्या है 8, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, R3 से करना है। R3 हमारे पास क्या है 2 है। 7 -22, तो ये बचेगा हमारे पास समथिंग, -15। तो यहाँ तक बात आई होप क्लियर होगी कि हमने, हमारे पास एक स्टेप रह गया, बल्कि 2 स्टेप रह गए। बन गया 1, बन गया 1, बन गया 1, नीचे भी 0, ऊपर नीचे 0, ऊपर नीचे 0। तो हम आखिरी स्टेप है यहाँ पे हमें वो कराना है। तो ये किस तरह कराएंगे, इसको 1 बना दो और इस 1 की वजह से ऊपर नीचे 0 बना दो। तो थोड़ा सा सवाल इसके थोड़े लेंदी होता, हमने थोड़ी अच्छी एग्जांपल देखी, इसके अंदर ज़्यादा स्टेप्स हो रहे थे। अच्छा, हो सकता है कोई और किसी और तरीके से स्टेप करे, तो हो सकता है किसी कम स्टेप से भी हो जाए, लेकिन मैंने जानबूझ के इस तरह कराया कि आपको आइडिया हो जाए कि हम स्टेप्स कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो खैर हमने इसको 1 बनाना, तो क्या लिखेंगे, बाय -1/15 R4। तो हमारी जो है वो क्या बन जाएगी, 0 0 0 1 0 0 0, सॉरी 1 2 0 1
ज़ीरो माइनस थ्री, वन, ज़ीरो ज़ीरो माइनस 14। अब बस आखिरी स्टेप है, इस वन की मदद से इसको भी ज़ीरो बना दो, इसको भी ज़ीरो बना दो, इसको भी ज़ीरो बना दो। तो हमारे पास क्या स्टेप्स हो जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपने जो है वो R1 में चेंजिंग लानी है, R3 की मदद से डिफरेंट साइन है तो प्लस, और 14 इंटू R4। R2 में चेंजिंग लगानी है, प्लस, डिफरेंट साइन है हमारे पास जो है वो 3 इंटू R4। R3 में चेंजिंग लानी है, R3 प्लस, सेम साइन है तो -2 इंटू R4। तो हमने जो जिस जो उसके मल्टीपल थे उससे मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। बाकी यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा हमारे पास R1 + 14 इंटू R4। तो R1 क्या है हमारे पास -14, और प्लस 14 इंटू 1, तो ज़ीरो आ गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ -3 प्लस 3 इंटू 1, ज़ीरो आ गया। सिमिलरली यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे 1 था। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन 4 एग्जांपल्स करवा दिए, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो इसको ज़रूर टाइम करें, क्योंकि हमारी आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।